आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। हम आज आपको प्रश्नावली 2.1 पढ़ाने वाले हैं, जिसमें कल आपको इसके बारे में कुछ प्रश्न बताए गए थे। आज उसी क्रम में प्रश्न संख्या 3 है। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। हमें द्विघात का उदाहरण लिखना है और एक घात का। ठीक है, अगर आप 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी, दो पद का मतलब जिसमें दो पद हो, जैसे a प्लस b, दो पद हो गए, तो इस तरह हमें लिखना है। और एक घात का जिसमें केवल एक ही पद हो, इस प्रकार से हमें दो उदाहरण देने हैं। तो कह रहा 35 घात के दो पद का, तो 35 घात के द्विपद, ठीक है, 35 घात के द्विपद का उदाहरण हमें लिखना है। तो ये हो जाएगा x की घात 35। हमें ऐसा चय लिखना है उसकी घात क्या हो, 35 हो, और इसके कितने पदों में हो, दो पदों में। तो एक पद ये हो गया, इसके आगे हम कोई दूसरा भी पद लिख सकते हैं, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे 3x लिख दिए, 3x। तो एक पद ये हो गया और दूसरा ये, दोनों मिलकर क्या हो गए, दो पद। इसकी घात कितना है, 35। कह रहा 35 घात के द्विपद का उदाहरण लिखिए। तो 35 घात के द्विपद का उदाहरण क्या हुआ आपका, x की पावर 35 प्लस 3x। यहाँ 3 क्या है, कोई पूर्णांक है, जहां 3 क्या है, कोई पूर्णांक है। तो पूर्णांक आप कुछ भी लिख सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, अर्थात कोई भी संख्या आप इसके स्थान पर लिख सकते हैं। दूसरा है 100 घात के एक पदी हमें लिखना है। तो कह रहा ऐसा हमें व्यंजक लिखना है जिसकी घात कितना हो, 100, और कितने पदों में हो, एक ही पदों में हो। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ कोई भी पूर्णांक लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, x की पावर कितना हमें लिखना है, 100। तो यहाँ हमें घात 100 लिखना है, और पूर्णांक जो है हमारा कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो x की पावर 100 हम लिख दिए। तो ये कितने घात का हो गया, 100 घात का। किसमें कितने पद हैं, एक पद। चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो बहुपद की घात आपको बताया गया था, तो किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात ही उस बहुपद की घात कहलाती है। किसी व्यंजक में या बहुपद में चर की अधिकतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। जैसे हम देखते हैं, ये क्या है, एक चर में व्यंजक दिया गया है आपका, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, अर्थात इस बहुपद की घात क्या होगी, 3 होगी। तो बहुपद की घात बराबर इसमें कितना है, 3 है। ऐसे दूसरा हमारा है 4 माइनस वाई स्क्वायर। फिर इसमें अधिकतम घात कितना है, 2। तो इसके बहुपद की घात कितना हो जाएगी, बहुपद की घात बराबर 2। ऐसे तीसरा व्यंजक हमारा है 5t माइनस रूट 7। तो यहाँ t पर अधिकतम घात कितना है, t के ऊपर कुछ नहीं लिखा गया, ये है t। तो हम यहाँ इसको मानते हैं कहाँ, क्या, 1। जहां पर कोई संख्या नहीं होगी वहां हम क्या मानेंगे, यहाँ t। तो t की अधिकतम घात कितना है, 1 है। तो इसलिए बहुपद की घात इसमें क्या होगी, 1। बहुपद की घात बराबर 1। अब तीसरा है 3। अगले में केवल आपको दिया गया है 3 है। अब इसके साथ कोई भी चर नहीं है, इसका गुणांक अर्थात यहाँ कोई चर नहीं दिया गया है। तब जहां पर कोई चर नहीं होगा तो उस बहुपद की घात हम क्या मानेंगे, 0। तो इसमें बहुपद की घात होगा 0, 0 हो गया, ठीक है। जहां पर आपका कोई चर नहीं रहेगा वहां हम घात क्या मानेंगे, 0। जैसे मान लीजिए कोई चर है, x है, x की घात क्या है, 0।
अगर किसी भी व्यंजक की घात क्या है, शून्य है, तो उसका मान कितना होता है, 1। जैसे यहाँ है 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x की घात शून्य। क्यों लिखे, क्योंकि x की घात शून्य का मान कितना हुआ, 1, तो 3 × 1 = 3 ही होगा। ठीक है, आगे बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन द्विघाती हैं और कौन त्रिघाती हैं। तो आपको इसमें बहुपद बताना है, एक घाती, द्विघाती और त्रिघाती। अब ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 हो वो क्या है, रैखिक बहुपद, और जिनकी घात 2 हो वो क्या होंगे, द्विघाती बहुपद, और जिनकी घात 3 हो उनको हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो पहला क्या है, इसमें 2 घात है, ये क्या है, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। ये इसमें 3 घात है, ये क्या हो गया, त्रिघाती। फिर इसमें कितनी घात है, अधिकतम 2 है, तो ये भी क्या होगा, 2 घाती बहुपद। ठीक, ये देखिए यहाँ कितनी घात है, केवल 1 है, इसके ऊपर कोई संख्या नहीं, x की पावर। तो हम जहां पर कोई घात नहीं होगी वहां हम क्या मानते हैं, 1 है। जब 1 घात है तो ये क्या होगा, रैखिक। कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद। यहाँ की 1 घात है, ये भी रैखिक बहुपद होगा। यहाँ कितनी घात है, 2 घात है, ये क्या होगा, द्विघाती। ठीक, यहाँ 3 घात है तो ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। इस प्रकार से आपको लिखना था कौन किस प्रकार का बहुपद है। तो जिसमें 2 घात होगी वो 2 घाती बहुपद, जिसमें 3 घात रहेगी वो क्या है, त्रिघाती, जिसमें 2 घात है फिर इसमें तो ये द्विघाती बहुपद। इस प्रकार आपको लिखना था। ये आपका प्रश्नावली 2.1 खत्म होती है। अगले दिन आपको अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.2 बताया जाएगा। थैंक यू।